जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संकल्प जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल में। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं रोग एवं उपचार से टॉप 55 क्वेश्चन। और ये सभी क्वेश्चन एनसीईआरटी सार संग्रह से ही लिया जाता है, तो इसे देखना नहीं भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन, पानी से भय लगना यानी हाइड्रोफोबिया रोग किसके द्वारा उत्पन्न होती है? तो हाइड्रोफोबिया रोग विषाणु के द्वारा उत्पन्न होती है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाना किस रोग के लक्षण है? तो मस्तिष्क में एक रोग होता है मेनिंजाइटिस, जिससे मस्तिष्क में सूजन आ जाता है। शिशुओं में अतिसार यानी डायरिया का मुख्य कारण क्या है? डायरिया का मुख्य कारण है रोटावायरस। राइट आंसर ऑप्शन ए। वातोन्माद हाइस्टेरिया रोग सामान्यतः किस वर्ग को प्रभावित करता है? तो यह करता है युवा महिलाओं को। वातोन्माद हाइस्टेरिया रोग सामान्यतः युवा महिलाओं को प्रभावित करता है। अंध बिंदु या पित्त बिंदु आँख के किस भाग में पाए जाते हैं? तो अंध बिंदु या पित्त बिंदु ये दृष्टिपटल यानी रेटिना के भाग में पाए जाते हैं। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आँख में प्रकाश तरंगें किस स्थान पर स्नायु उद्वेगों में परिवर्तित होती है? तो ये दृष्टिपटल पर ही होती है। सिलिकोसिस रोग किस अंग से संबंधित होता है? सिलिकोसिस रोग फेफड़े से संबंधित होता है। राइट आंसर ऑप्शन सी। ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन डीपीटी नवजात शिशुओं को किन रोगों से प्रतिरक्षित करने के लिए लगाई जाती है? तो यह कुकुर खांसी यानी काली खांसी, टिटनेस और डिप्थीरिया। डीपीटी का टीका नवजात शिशुओं को दिया जाता है काली खांसी, टिटनेस और डिप्थीरिया के लिए। राइट आंसर ऑप्शन ए। मलेरिया रोग किस जीव के कारण होता है? मलेरिया रोग प्रोटोजोआ के कारण होता है। राइट आंसर ऑप्शन ए, और इसका वाहक होता है मादा मच्छर। भोजन विषाक्तता किस जीवाणु के कारण उत्पन्न होती है? भोजन विषाक्तता सैल्मोनेला बैसिलाई के कारण होता है। जल में किस धातु की अधिकता कारण इटाई रोग होता है? इटाई रोग कैडमियम के कारण होता है। राइट आंसर ऑप्शन बी। फेनिलकीटोनुरिया रोग किससे संबंधित है? तो फेनिलकीटोनुरिया रोग मानसिक जड़ता से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन बी। पोटेशियम अल्पता किससे संबंध है? पोटेशियम अल्पता ये लो ब्लड प्रेशर से संबंधित है। लो ब्लड प्रेशर को क्या कहते हैं? हाइपोटेंशन। और हाई ब्लड प्रेशर को हाइपरटेंशन। हाइपर। और लो ब्लड प्रेशर को हाइपो। पेयजल में नाइट्रेट की अधिक मात्रा होने के कारण कौन सा सिंड्रोम होता है? पेयजल में नाइट्रेट की अधिक मात्रा होने के कारण कौन सा सिंड्रोम होता है? तो नाइट्रम की अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। डेंगू बुखार होने पर मानव शरीर में किसकी कमी होने लगती है? डेंगू बुखार होने पर मानव शरीर में किसकी कमी होने लगती है? तो ये प्लेटलेट्स की कमी होने लगती है। इसीलिए बकरी का दूध पीते हैं और पपीता खाने से प्लेटलेट्स बढ़ता है। मलेरिया से शरीर का कौन सा अंग मुख्य रूप से प्रभावित होता है? तो मलेरिया से प्लीहा प्रभावित होता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक परजीवी की खोज किसने की थी? तो यह किया था सर रोनाल्ड रोस। ट्यूमर की पहचान के लिए किस रेडियोधर्मी समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? तो ट्यूमर की पहचान के लिए आर्सेनिक 74 का उपयोग किया जाता है। साल्क टीका किस रोग से संबंधित है? साल्क टीका पोलियो से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। एथलीट फुट नामक बीमारी किस संक्रमण से होती है? एथलीट फुट नामक बीमारी किसके संक्रमण से होती है? तो एथलीट फुट कवक से होता है यानी कि फंगस से।
मनुष्य के शरीर में रक्त प्रवाह की गति मापने के लिए किस रेडियो एक्टिव तत्व का प्रयोग किया जाता है? यह किया जाता है रेडियो सोडियम का। पॉलिश युक्त चावल के सेवन से कौन सा रोग होने की संभावना होती है? पॉलिश युक्त चावल खाने से बेरी रोग होने की संभावना होती है, जो विटामिन B1 की कमी से होती है। राइट आंसर ऑप्शन बी। MRI का पूर्ण रूप क्या है? मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। MRI से शरीर की जांच होती है। BMD परीक्षण किसकी पहचान करने के लिए किया जाता है? BMD परीक्षण किसकी पहचान करने के लिए किया जाता है? तो यह ऑस्टियोपोरोसिस अस्थि रंध्रता के लिए किया जाता है। मधुमेह डायबिटीज के उपचार में प्रयोग होने वाला हार्मोन इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था? तो यह किया था बैटिंग एवं बेस्ट, FG बैटिंग। पर्यावरणीय प्रदूषण द्वारा होने वाले रोग एम्फाइसीमा से कौन सा अंग प्रभावित होता है? एम्फाइसीमा से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो यह फेफड़ा को प्रभावित करता है। मानव शरीर का कौन सा रोग अल्जाइमर रोग से प्रभावित होता है? तो अल्जाइमर से मस्तिष्क प्रभावित होता है। मस्तिष्क की बीमारी को निम्नलिखित में से किससे पहचाना या जांचा जाता है? तो मस्तिष्क की बीमारी के लिए EEG का चेकअप किया जाता है, इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राफ। सामान्य जुकाम किस विषाणु के कारण होते हैं? सामान्य जुकाम राइनोवायरस के कारण होता है। राइनोवायरस के कारण होता है सामान्य जुकाम। एनोस्मिया नामक रोग का संबंध किससे है? एनोस्मिया नामक रोग का संबंध सूंघने की शक्ति की कमी से, यानी घ्राण संवेदना की कमी से है। संक्रमित चूहे के काटने से कौन सा रोग होता है? चूहा से प्लेग फैलता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। निंद्रा रोग नामक बीमारी किस प्रोटोजोआ से होती है? निंद्रा रोग नामक बीमारी किस प्रोटोजोआ से होती है? तो निंद्रा रोग ट्रिपेनोसोमा की कमी से होती है, बीमारी से होती है। फाइलेरिया नामक रोग किसके कारण होता है? फाइलेरिया नामक रोग राउंड वॉर्म के कारण होता है। गोल कृमि के कारण फाइलेरिया नामक रोग होता है। एड्स का पूर्ण संक्षिप्त रूप क्या है? एड्स का फुल फॉर्म क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। और एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को। एड्स के लिए जांच होता है एलिसा टेस्ट और वेस्टर्न ब्लास्ट टेस्ट और CD4 टेस्ट। एड्स के उपचार के लिए सबसे उपयुक्त दवा कौन सी है? तो एड्स के उपचार के लिए जीडोबुडिन दवा है, जीडोबुडिन। जापानी एन्सेफ्लाइटिस के उन्मूलन हेतु किस जानवर को मानव रिहायशी क्षेत्र से दूर रखना आवश्यक है? ये सुअर से दूर रखना आवश्यक है। एलिसा टेस्ट किस रोग की पहचान के लिए किया जाता है? एलिसा टेस्ट एड्स की पहचान के लिए किया जाता है। और एक CD4 टेस्ट होता है और एक एलिसा टेस्ट होता है और एक PCR टेस्ट होता है, PCR। ये सारे टेस्ट एलिसा की जांच के लिए होती है। थैलेसीमिया रोग के शरीर में किसके संश्लेषण की क्षमता नहीं रखता है? थैलेसीमिया रोग में हीमोग्लोबिन की क्षमता नहीं रखता है। थैलेसीमिया रोग में रक्त का थक्का नहीं बनता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तता द्वारा कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो कोई भी जहर से यकृत ही प्रभावित होगा। एफ्ला विष कवक से प्राप्त होता है। ब्राइट्स रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? ब्राइट्स रोग से किडनी प्रभावित होता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इंटरफेरॉन का प्रयोग किसके नियंत्रण और उपचार के लिए किया जाता है? इंटरफेरॉन का उपयोग कैंसर के उपचार और नियंत्रण के लिए किया जाता है। कैंसर दिवस 4 फरवरी।
मक्का में व्हाइट वट किस तत्व की कमी से होता है? तो मक्का में व्हाइट वट जस्ता की कमी से होता है। सफेद कीट किस फसल का प्रमुख रोग है? सफेद कीट किस फसल का प्रमुख रोग है? सरसों का प्रमुख रोग है, इसी को कहते हैं सफेद रस्ट रोग। पाइजीला किस फसल में लगने वाला कीट है? पायरिला है। पायरिला किस फसल में लगने वाला कीट है? ये गन्ना में लगता है। रानीखेत रोग का संबंध किससे है? रानीखेत मुर्गियों में होता है। गेहूं में होने वाले दो प्रमुख रोग कौन से हैं? तो ये है ब्लैक किट और अस्मट रोग गेहूं में होता है। राइट आंसर ऑप्शन ए। धान का टुंगरो विषाणु किसके द्वारा प्रसारित होता है? धान का टुंगरो विषाणु किसके द्वारा प्रसारित होता है? तो हरी पत्ती के फुदके द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन ए। बर्ड फ्लू किस इन्फ्लुएंजा विषाणु के कारण होता है? ये होता है H5N1 और स्वाइन फ्लू H1N1। स्वाइन फ्लू H1N1 और बर्ड फ्लू H5N1। BCG का टीका नवजात शिशु को कब लगाया जाता है? तो BCG का टीका जन्म के तुरंत बाद बच्चों को लगाया जाता है। ग्लूकोमा शरीर के किस अंग का रोग है? ग्लूकोमा किस अंग का रोग है? तो ये नेत्र से संबंधित रोग है। टीका रोग किस फसल में होता है? मूंगफली का टीका रोग। नींबू का कैंकर रोग किसके कारण होता है? तो ये होता है ज़ैंथोमोनास सेटरी जीवाणु के कारण होता है। खैरा रोग किस तत्व की कमी के कारण धान में होता है? खैरा रोग जस्ता की कमी के कारण धान में होता है। कालाजार का संचार किस मक्खी के काटने से होता है? तो कालाजार का संचार सैंड फ्लाई मक्खी के कारण होता है, सीसी मक्खी के कारण, सिकता मक्खी।